नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करंट जीके पर। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान जीके क्लास 6 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरएसएमबी आरपीएससी द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं और छात्रों की हमेशा शिकायत रहती है कि आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं। लेकिन वही क्वेश्चन जो सरकारी स्कूलों में जो 6वीं 7वीं 8वीं की जो बुक्स चलती हैं उनमें वो मिलते हैं, और ये सब क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पहली बार इस चैनल पर। अगर आप स्कूल प्रतियोगी परीक्षा या बेसिक जीके मजबूत करना चाहते हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मरु प्रदेश किसका प्रारंभिक जनतंत्र था? शकों का, आर्यों का, कुषाणों का, यूनानियों का? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आंसर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र थे बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर या गंगानगर? दोस्तों मरु प्रदेश में इसका आंसर सही होगा 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मरु प्रदेश के अंदर बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, गंगानगर, शेखावटी जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, ये सभी जो क्षेत्र आते हैं वो मरु प्रदेश के अंदर आते हैं। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मरु प्रदेश के विस्तार से कौन से जनपदों का निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है कुरु, 2 है मद्र, तीसरा है जंगल और चौथा है मत्स्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मरु प्रदेश के विस्तार से कुरु, मद्र और जंगल, इन तीनों जनपदों का निर्माण हुआ था। मत्स्य जनपद इनसे अलग है। मत्स्य जनपद के अंदर अलवर, धौलपुर, भरतपुर के ये क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, रामायण में, चरक संहिता में, महाभारत में, व्रत संहिता में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इन सभी में मिलता है। ऋग्वेद में भी, रामायण में भी, चरक संहिता में भी और महाभारत और व्रत संहिता, इन सभी में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जंगल जनपद में वर्तमान की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र शामिल था? बीकानेर, नागौर, जोधपुर या अजमेर? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें बीकानेर, नागौर और जोधपुर, ये तीनों जो क्षेत्र होते हैं, बीकानेर, नागौर और जोधपुर, ये तीनों क्षेत्र शामिल है। इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अजमेर इससे अलग क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन कक्षा 6 से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जांगल प्रदेश जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए है जांगलू, बी है नेहड़ी, सी है अहि छत्रपुर, डी है बीकानेर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अहि छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर क्षेत्र में पड़ता है। अहि छत्रपुर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अहि छत्रपुर वर्तमान की किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों वो पीछे वाला ही क्वेश्चन वापस पूछ लिया है। इसका सही आंसर होगा अहि छत्रपुर वर्तमान में ऑप्शन नंबर बी, नागौर जो है नागौर के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी किस जनपद क्षेत्र से गुजरे थे? ऑप्शन नंबर ए है जांगल, बी है भरतपुर, सी है सीवी, डी है झालावाड़? इसका सही आंसर होगा जांगल जो प्रदेश है, भगवान श्री कृष्ण जी एवं बलराम जी इस जनपद से गुजरे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद के संबंध में सत्य कथन है? कथन पहला है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर या बैराट, जिसको वर्तमान में जयपुर बोलते हैं। अब लेकिन वर्तमान में जिलों के हिसाब से जो कक्षा 6 और 7 की ये जो बुक आई है उसमें बैराट को कोटपुतली बहरोड जिले में दिया गया है, तो इसका भी ध्यान रखना। कथन तीसरा है, इसका वर्णन चीनी यात्री युआन चिवांग ने किया था। चौथा कथन है, यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उल्लेख, मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य राजधानी की विराटनगर या बैराट भी थी, ये भी सही है। इसका वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया था। दोस्तों ये कथन भी सही है। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तरकालीन राजस्थान में मुख्य जनपद थे? ए मरु, जांगल, सूरसेन, वागड़, बी योध्य, अर्जुनायन, मालव या सीवी? सी है योध्य, प्रा, मरु, सूरसेन, डी है मालवा, वागड़, मरु और मत्स्य?
दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योद्धे, जिसको गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र जिसको योद्धे बोलते हैं। अर्जुनायन, मालवा प्रदेश और सिवी जनपद, ये सभी मौर्योत्तरकालीन के समय राजस्थान के मुख्य जनपद थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के भूभाग प्राचीन जनपद के भाग थे, इसकी राजधानी मथुरा थी, तो वो कौन से जनपद था? सिवी, अर्जुनायन, सूरसेन या मत्स्य? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन जनपद की। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की जातियां जो राजस्थान आकर बस गई थी, वो कौन कौन सी थी? मालव, सिवी, अर्जुनायन या सूरी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जिस हिसाब से क्वेश्चन वर्तमान पैटर्न के हिसाब से आ रहे हैं उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालव, सिवी और अर्जुनायन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मालव, सिवी और अर्जुनायन। इसमें सूरी नहीं है, इसमें सूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बयाना प्रशस्ति में किस नामक राजवंश का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य, बी, सूरसेन, सी, अर्जुनायन, डी, यूहे? इसका सही आंसर होगा, बयाना प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट का प्राचीन रूप कौन सा जनपद था? ए, योद्धे, बी, अर्जुनायन, सी, सिवी, डी, सूरसेन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिवी, इसको बोला करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिनके अवशेष कहाँ मिले हैं? ए, आहड़ में, बी, नगरी में, सी, बालाथल में, डी, देवारी में? दोस्तों इसका आंसर होगा नगरी, जिसको वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। ये नगरी को ही चित्तौड़गढ़ बोलते हैं, वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर अलवर के अर्जुनायनों ने किसके साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों यानी कि सक जातियों को हराया था? ए, योद्धे, बी, मेवाड़, सी, मालवा, डी, सूरसेन वंश? दोस्तों इसका आंसर होगा, उन्होंने मालवों के साथ मिलकर सक्कों को हराया था। अगला क्वेश्चन है, मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था? अलवर, मत्स्यनगर जैसे अलवर भरतपुर, सी, जयपुर, डी, अर्जुनायन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मालवों का जयपुर। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था, वो था जयपुर। अगला क्वेश्चन है, मालव क्षेत्र का भाग था अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़ या झालावाड़? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये सभी मालव क्षेत्र के भाग थे। दोस्तों इस मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं कि मालव क्षेत्र का कौन कौन सा भाग दे रखा है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, मालवों की दिग्विजय का युप अभिलेख खालिस्तान में लगा हुआ है? ए, नगरी चित्तौड़ में, बी, बड़ली चित्तौड़ में, सी, आहड़ उदयपुर में, डी, नांदसा भीलवाड़ा में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नांदसा भीलवाड़ा में युप अभिलेख में लगा हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही हो मेरी, क्योंकि मैं मोबाइल से क्वेश्चन बना रहा हूँ, इतनी ज़्यादा सुविधा है नहीं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। उम्मीद है अगली कक्षा में मैं इससे भी बेहतर आवाज़ के साथ ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। अगला क्वेश्चन है, योद्धे के संबंध में सत्य कथन बताइए। उत्तरी राजस्थान का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। दूसरा है, उत्तर भारत से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। तीसरा कथन है, 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणकारों ने गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। चौथा है, व्रत संहिता में इनके पतन का वर्णन मिलता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उत्तरी भारत का ये शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला भी था। उत्तर राजस्थान से कुषाण शक्ति को इन्होंने नष्ट भी किया था। 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणकारियों ने गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और इनका व्रत संहिता में इनके पतन का वर्णन भी मिलता है। ये सभी जो कथन है वो सभी सही सत्य है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कौन सी राजधानी थी? नागदा, आहड़, कल्याणपुर या चित्तौड़गढ़? दोस्तों इनका ये तीनों ही, ये चारों ही जो हैं वो मेवाड़ की गुहिल वंश की राजधानी रही थी। नागदा भी थी, आहड़ भी थी, कल्याणपुर भी थी और चित्तौड़गढ़ भी थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन 6वीं क्लास से हैं। अब आप सोच सकते हो कि कक्षा 6 में
कितने अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, और तभी लोग कहते हैं कि मूल किताबों से पढ़ाई करो, मूल किताबों से। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी है नरहड़ भादरा नौहर कनमा, सी है भरतपुर कोठी बाड़ी, डी है नागौर अजमेर और टोंक। इसका सही आंसर होगा बांगड़ जो प्रदेश है उसमें नरहड़ भादरा नोहरा और कनमा, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। अगर पूछ ली वागड़ प्रदेश से, तो वागड़ प्रदेश के लिए दोस्तों आंसर आएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये वागड़ प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वंश के बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था? चौहान, भीम, मीणा या यादव? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीणा वंश के बूंदा के नाम से बूंदी का नामकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गलत बताइए यानी असंगत बताइए। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ये बिल्कुल सही बात है। बी हाड़ौती कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, मेवात उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। दोस्तों इसमें इसका गलत आंसर आएगा, जो असंगत है, मिलान नहीं कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी मेवात। मेवात में दोस्तों अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें भी असंगत बताना है। मांड जैसलमेर, वल्ल प्रदेश झालावाड़, गुर्जर रात्र जोधपुर का दक्षिण भाग, कांठल प्रतापगढ़। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वल्ल प्रदेश है वो झालावाड़ में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हसन खां मेवाती ने किस युद्ध में वीरता दिखाई थी? ए हल्दीघाटी, बी खानवा, सी मतीरे की राड़, डी खमनोर का युद्ध। दोस्तों बताइए इसका आंसर। आप मत जैसे बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में वीरता दिखाई थी, जो महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है अभिलेख, मुद्रा, स्मारक या उत्खनन सामग्री? इसमें दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख भी शामिल है, मुद्राएं भी शामिल है, स्मारक भी शामिल है और उत्खनन सामग्री भी शामिल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन कोट का चयन कीजिए। गटियाली अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है, यानी गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी का गठियाला अभिलेख देता है। दूसरा है बिजोलिया अभिलेख चौहानों की प्रारंभिक जानकारी देता है। दोस्तों इसमें सत्य कथन, दोनों ही सत्य कथन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। गटियाली अभिलेख में प्रतिहारों की जानकारी मिलती है और बिजोलिया अभिलेख चौहानों की प्रारंभिक जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिरवा संस्कृत भाषा का शिलालेख किस शासन की जानकारी देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है महाराणा कुंभा, बी है महाराणा सांगा, सी है रावल समर सिंह और डी है रावल रतन सिंह। दोस्तों इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावल समर सिंह। अगला क्वेश्चन है, संगत बताइए। पृथ्वीराज विजय जो रचना थी पृथ्वीराज विजय, वो जयानक ने लिखी थी। दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो, जैसे विजय में जय है तो जयानक में भी जय आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन सही है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, दलपत विजय दलपत विलास दलपत सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें पृथ्वीराज विजय ने जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, ये भी सही है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी, ये भी सही है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी थी, ये भी सही है। और दलपत विजय दलपत विलास थी, वो दलपत सिंह ने लिखी थी, ये भी सही है। दोस्तों अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी है पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। दोस्तों ये दोनों ही कर्नल जेम्स टोड की बुक थी, एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ये दोनों ही कर्नल जेम्स टोड की मुख्य पुस्तकें थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2, ये दोनों ही ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सत्य कथन कूट का चयन कीजिए। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास ने। कथन 2 है, मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेहू ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था?
जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने जोधपुर रियासत का भी, सिरोही रियासत का भी, डूंगरपुर रियासत का, बांसवाड़ा का और प्रतापगढ़ का, इन सभी का इतिहास लिखा था, लेकिन इन्होंने जैसलमेर का इतिहास नहीं लिखा था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा भी सकते हो, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक थे बांकीदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को खालिस्तान कहा जाता है। कि जो भी प्रशंसा, राजा महाराजा की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते थे उनको क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है दान पत्र, बी है प्रशस्ति पत्र, सी है शिलालेख, डी है गुफा या अनुत्तरित। इसका सही आंसर होगा प्रशस्ति पत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव ने धातुओं में सर्वप्रथम खालिस्तान का प्रयोग प्रारंभ किया था। सोना, चांदी, तांबा या लोहा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक में जो मानव था वो ना तो सोने से, ना चांदी से या लोहा से, इन सभी से परिचित नहीं था, लेकिन वो तांबे से परिचित था। अगला क्वेश्चन है, ताम्र सभ्यता नहीं है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या सुनारी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुनारी, जो झुंझुनू में पड़ती है। ये लोह युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असंगत बताइए। सभ्यता स्थल दे रखा है और जिला दे रखा है। ए है सुनारी झुंझुनू, ये भी बिल्कुल सही है। दर भरतपुर, ये भी सही है। नगर चित्तौड़गढ़ और रेड टोंक, इसमें जो नगर है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये असंगत है, इसलिए इसका जो सी आंसर है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दृष्टदत्ती एवं सरस्वती नदी की घाटियों में पुराविद अमलानंद घोष ने खालिस्तान पुरास्थलों की खोज की थी। इन्होंने लगभग कितने स्थलों की खोज की थी? 1, 3 या 10 के लगभग या 25 के लगभग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, उन्होंने अमलानंद घोष ने लगभग 25 के लगभग पुरा स्थलों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे का बैल, कांस्य का दर्पण या लेपिस लाजुली। दोस्तों इसका सही अर्थ होगा लेपिस लाजुली। ये आहड़ में मिला था, कालीबंगा में यह साक्ष्य नहीं मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाथी दांत का कंगा एवं कांच की मणियां किस सभ्यता से मिले हैं। दोस्तों इसका ये चित्र भी दे रखा है जो मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, बी है बालाथल, सी है बैराट, डी है गणेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से हाथी दांत का कंगा एवं कांच की मणियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को 10वीं 11वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था। धूलकोट, ताम्रवती, आघाटपुर या मृतकों का टीला। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आघाटपुर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में आहड़ नदी, जिसे बेड़स नदी भी बोलते हैं, नदी के किनारे विकसित सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए है आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती या मृतकों का टीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकोट। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के घर पत्थरों एवं मिट्टी के ईंटों से बने थे। घरों की छत बांस और केलों से बनी होती थी। एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ के पत्थर एवं मिट्टी के ईंटों से बने थे, ये भी सही है। घरों की छत बांस एवं केलों से बनी थी, ये भी सही है। एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, ये भी सही है। अभी पिघलाया जाता था, जिसकी आपूर्ति यहाँ पर तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़ से तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 8 पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है। कथन 4 है, 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, ये भी सही है। आहड़ से
तस्तरियाँ, धूपदानियाँ, कटोरियों के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। और यहाँ से 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ से 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भगवानपुरा सभ्यता स्थल किस स्थल से संबंधित है? ए है कालीबंगा, बी है आहड़, सी है बैराट, डी है गणेश्वर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भगवानपुरा जो है वो आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला भवन या दुर्ग किस सभ्यता स्थल से मिला है? कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहड़ से या बालाथल से? इसका सही आंसर होगा बालाथल उदयपुर से 11 कमरों वाला भवन या दुर्ग मिला है। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता स्थल के संबंध में सत्य कथन बताइए। ए है बालाथल उदयपुर ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। दोस्तों ये जो सभी के सभी जो कथन है वो सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर होगा। बालाथल उदयपुर ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है, लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है और सूती कपड़े के अवशेष भी मिले हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी इसमें प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है, बालाथल से प्राप्त साक्ष्य हैं तांबे के चाकू, छीनी, बाण, कर्णफूल जो कानों में पहना जाता था, एक आभूषण है, गले की हार की लटकन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे के चाकू भी मिले हैं, छेनी, बाण भी मिले हैं, कर्णफूल भी मिले हैं और गले की हार की लटकन भी मिली है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संचयी संस्कृति सभ्यता स्थल कौन सा है जहां से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है, मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? ए है कालीबंगा, बी है बालाथल, सी है बैराट, डी है गणेश्वर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गणेश्वर, जो सीकर जिले में है, वहां से मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ए है कालीबंगा, बी है आहड़, सी है गणेश्वर, डी है बैराट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सभ्यता स्थल में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला कथन है, हड़प्पा पूर्व संस्कृति की हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। कथन बी है, लाल चिकनी मिट्टी के चित्र वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। ये कौन सी सभ्यता स्थल से मिले हैं? ए है कालीबंगा, बी है आहड़, सी है गणेश्वर और डी है बैराट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से ये सब मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता स्थल किस काल के उदाहरण है? पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या ताम्रकाल या लोह काल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण कालीन ये स्थल है। अगला क्वेश्चन है, लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए उपयोगी सभ्यता स्थल है बैराट, गणेश्वर, सांबर, बागोर या रेड? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैराट भी लोहकालीन है, सांबर भी है, बागोर भी है और रेड भी है, लेकिन इसमें गणेश्वर है, गणेश्वर नहीं है। गणेश्वर एक ताम्रपाषाण कालीन है, लोहकालीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विशेषताएं किस सभ्यता स्थल की है? स्वास्तिक का चिन्ह है, त्रिरत्न चक्र हैं, पत्थर की संदूकें हैं, हाथ से बना वस्त्र हैं। दोस्तों ये 3rd ग्रेड के अंदर जो 2026 में जो एग्जाम लगी थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर होगा बैराट, जयपुर से ये सभी बैराट सभ्यता से ये मिले हैं। स्वास्तिक के, त्रिरत्न के, पत्थर की संदूकें, हाथ से बना वस्त्र, ये सभी जो चीजें हैं वो बैराट से मिली है। अगला क्वेश्चन है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता की विशेषता है? आप फोटो भी देख सकते हैं। ए कालीबंगा, बी आहड़, सी बालाथल, डी बैराट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बैराट। अगर आपको ये वीडियो या वीडियो नहीं तो आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और मैं आगे से जितने भी क्वेश्चन या जितने भी वीडियो बनाऊंगा इससे भी बेटर करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थल के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, बालाथल से या फिर बैराट से? दोस्तों मौर्यकालीन जो मिले हैं इसका सही आंसर होगा बैराट से। अगला क्वेश्चन है, अशोक का भाभू अभिलेख एवं बौद्ध मठ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, बालाथल से या बैराट से? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये सभी जो मिले हैं वो बैराट से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मोहरें मिली हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, बालाथल से या बैराट से? इसका भी आंसर सही होगा, 8 पंचमार्क मुद्राएं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मोहरें बैराट से मिली है। अगला क्वेश्चन है, बिज्जक की पहाड़ी व भीम डूंगरी किस सभ्यता की उत्खनन स्थल है? दोस्त कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बैराट? इसका भी आंसर आएगा बैराट से। बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी या गाय की खुरों के निशान भी इस सभ्यता स्थल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, पचमाता सभ्यता स्थल किस जिले में है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा या टोंक? इसका सही आंसर होगा राजसमंद। पचमाता सभ्यता स्थल राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजशाही शासन में राजा के प्रमुख मंत्री को खालिस्तान कहते थे? दारोगा, दीवान, बख्शी या जागीरदार? इसका सही आंसर होगा, राजशाही शासन में राजा के प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजशाही शासन में सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी? दीवान के पास, प्रधानमंत्री के पास, बख्शी के पास या खंजाची के पास? इसका सही आंसर होगा बख्शी के पास। अगला क्वेश्चन है, राजशाही शासन में आमदनी और खर्च के हिसाब को देखने की जिम्मेदारी होती थी? दीवान की, प्रधानमंत्री की, बख्शी की या खंचाजी की? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, खंजाची की ये प्रमुख जिम्मेदारी होती थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जागीरी व्यवस्था किस प्रकार की थी? स्वामी सेवक के संबंधों पर आधारित, रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित? इसका आंसर सही होगा सी, 1 और 2 दोनों ही। स्वामी सेवक के संबंधों पर आधारित भी थी और रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर भी आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, संतोलिया, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, चौपड़, चौसर एवं लहू चक्कर क्या है? पशुओं के आभूषण, स्थानीय खान पान, स्थानीय खेल या लोक कला? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतोलिया, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, चौपड़ ये सब स्थानीय खेल हैं। अगला क्वेश्चन है, कजली एवं सातुड़ी तीज कब कब बनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को? इसका सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला अजमेर किस माह में भरता है? चैत्र में, भाद्रपद में, कार्तिक में या फागुन में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्तिक में ये मेला भरता है। और अगर फाल्गुन में बात करें तो खाटू श्याम जी सीकर में फाल्गुन में खाटू श्याम जी का मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है, कोटा के आधुनिक दशहरे मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी? ए महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के समय, बी महाराव भीम सिंह के समय, सी महाराव दुर्जनसाल के समय, डी महाराव रतन सिंह के समय? इसका सही आंसर होगा महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के समय दशहरे मेले की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गरीब नवाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है मुहर्रम को, सफर को, रज्जब को या जिलहिज को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रज्जब को। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला सीकर किस महीने में भरता है? दोस्तों अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था, चैत्र में, भाद्रपद में, माघ में या फागुन में? इसका सही आंसर होगा फागुन में खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है कि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपकी आने वाले एग्जाम में पड़े। इसी क्रम में मैं कक्षा 7 के, कक्षा 8 के और कक्षा 6 के जो क्वेश्चन बच गए उनके वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, राम राम सा। और वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, राम राम सा।